नमस्कार, मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन संजय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम मौजूद हैं पंजाबी पाड़ा में स्थित एक स्कूल के प्रांगण में, जिस स्कूल का नाम है ब्राइट एकेडमी। यहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक तो हमेशा प्रयासरत रहते ही हैं, पर साथ ही साथ आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए खास है। ऐसे में ये स्कूल भी इस खास दिन को खास मनाने की जुगत में लगा हुआ है। आज बड़े सादगी भरे अंदाज में स्कूल के प्रांगण में स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के द्वारा पूरी टीम के साथ बड़े ही प्यार भरे अंदाज में सादगी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और टीचर्स और आप सभी को लेकर इंडिपेंडेंस डे और हर कार्यक्रम ब्राइट एकेडमी बड़े धूमधाम से मनाता है। बस ये कोरोना काल के कारण हम अपने प्रोग्राम को एक बड़े रूप में न देखे, एक छोटे से रूप में कर रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे में फ्लैग होस्टिंग सभी जगहों में होता है, घर में, ऑफिस, स्कूल, सभी जगह होता है। तो आज के इस कार्यक्रम की खास ये बात है कि हम जानते हैं कि कोरोना काल में सभी का योगदान है, टीचर्स का भी जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्लासेस ऑनलाइन टाइम पे चले और बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं। इसी क्रम को करते हुए हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मासी, सिक्योरिटी गार्ड, उनका भी पूरा एक सपोर्ट रहा है स्कूल्स में। जब पूरा लॉकडाउन रहता है तो हम सभी घर में रहते हैं सरकारी नियमों का पालन करने के लिए, बट स्कूल की रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स का एक रोल इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने पिछले 4-5 वर्षों से ये आर्थिक प्रयास किया है कि वो अपनी सेवाएं निरंतर देते रहें। तो हम स्कूल परिवार की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। और इसी क्रम में आज हमने सोचा कि क्यों न हम हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके द्वारा झंडोत्तोलन करें और एक छोटा सा हमारे ब्राइट एकेडमी की ओर से उनको एक सम्मान प्रदान करें। मैं चाहूँगा आप सभी से, जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक जोरदार तालियां दें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तुषारदा से कि वो आएँ और हमारी तरफ से एक छोटा सा सम्मान ग्रहण करें। यहाँ से भी करें। वो भी आए और एक एक करके मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ब्राइट एकेडमी खानपाड़ा की जो वाइस प्रिंसिपल मैम है वो आए और उनको सम्मान प्रदान करें। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे कैमरे के माध्यम से कि बहुत ही शिद्दत भरी अंदाज में बाकायदे सारे नियमों का पालन करते हुए ब्राइट एकेडमी जो पंजाबी पाड़ा में स्थित है, अपने ही अंदाज में इस स्वतंत्रता दिवस को खास मनाते हुए अपने सारे स्टाफ्स को बाकायदे वो इज़्ज़त मुहैया कराते हुए जिसके वो हकदार हैं। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब ने ये भी बताया कि दरअसल लॉकडाउन के समय सारे स्टाफ्स का, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ ही क्यों ना हो, उनका पूरा योगदान रहता है। ऐसे में उनका सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर पे एक अच्छा संदेश है स्कूल के माध्यम से, और ब्राइट एकेडमी हमेशा से ही अपने ऐसे कार्यों के लिए जाना जाता है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी खास तरीके से पूरी सादगी भरी अंदाज में देशवासियों को नमन करते हुए अपने सहकर्मियों को भी ये सम्मान की जो भावना है वो लगातार जारी है। तो ये 74वां स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना काल के कारण सादगी और अलग अंदाज में इस बार का स्वतंत्रता दिवस हमारे सामने है, पर देश के प्रति प्रेम की जो भावना हमारे दिलों में है उसको भला कौन मिटा सकता है। और उसी के मद्देनज़र
हर जगहों पे, ख़ास तौर पे जो ऑफिसेज हैं, स्कूल्स है, जहाँ पे अभी उतने कर्मचारी या स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है, वहाँ पर भी स्वतंत्रता दिवस के प्रति अपना जो देश प्रेम है वो दिखाते हुए लोग जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और इसी क्रम में ब्राइट एकेडमी में हम मौजूद हैं, जहाँ बड़े ही सादगी भरे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस का पालन किया जा रहा है और देश के प्रति उन जवानों को याद करते हुए अपने सहकर्मियों को भी सम्मान दिया जा रहा है। सर क्या नाम हुआ आपका? नाम बैठ ले चलो सुन लेते। A very good morning to everyone. Every year we celebrate Independence Day with great pomp and show. But due to the pandemic, no such mega celebration would be possible. So this time, the special attraction for our celebration are our warriors. No doubt, the government has been celebrating Independence Day this year with the doctors, nurses, sanitation workers, plasma donors, police personnel and government officials. But in our school, our warriors are our security guards and our non-teaching staff are Marcies. So once again, I would request each one, इनके योगदान के लिए एक बहुत तेज तालियां। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने जो हमेशा उनका मेन काम होता है बाहर से आने वालों की इंक्वायरी करने का, लेकिन उनके लिए एक एडिशनल काम हो गया, जैसे टेम्परेचर रिकॉर्ड करना, उनके हाथ जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उनके हाथ सैनिटाइज करना। नो डाउट उनके लिए रिस्क भरा ही है, बट वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम। उन्होंने अपने काम पे बहुत अपने ईमानदारी से काम निभा रहे हैं। एंड वंस अगेन thank you so much on behalf of the entire team of Bright Academy. Thank you. तो आप लोग देख रहे थे कि जिस तरीके से वाइस प्रिंसिपल दूसरे विद्यालय में जो कार्यरत हैं, किस तरीके से जैसे प्रधानमंत्री ने भी अपने अभिवादन में उन सारे कोरोना वॉरियर्स को याद किया, तो दरअसल इस विद्यालय के अंतर्गत जो कोरोना वॉरियर की तरह हैं, यानी जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, जो मासीज हैं, जिन लोगों ने लगातार स्कूल में अपनी सेवाएं दी हैं, उनके प्रति इस स्वतंत्रता दिवस को समर्पित किया है स्कूल के लोगों ने, स्कूल के कर्ता धर्ताओं ने। ये अपने आप में एक अनूठी बात है और एक अच्छी सोच भी है। As the children run and play with barbecues and picnics and fireworks in the air, the flag we own is proudly flown to show how much we care. Ours is the land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete. Its culture none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison. With rivers, sweet fountains, with a land of high mountains. Its green forests are pretty and are sources of prosperity. Let's for it work hard, for its safety be on guard. Happy Independence Day. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. चाहूँगा कि कोई सिक्योरिटी गार्ड या मासी कुछ बोलना चाहते हैं, आपने या किसी बोलते चाहते हैं, अपने इससे किसी बोलते पाएँ। आई हैव सीन इन द लास्ट इवेंट की कुछ मासी काफ़ी प्रेजेंटेशन, आप कुछ भी बोलना चाहें, आपको कैसा लगा, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। নমস্কার, আমরা ব্রাইট একাডেমির স্টাফ। আমরা এখানে সবাইকে দেখাশোনা করি,
স্যারের কথা শুনে স্কুলে আমরা আসি, কিন্তু করোনার জন্য আমাদের স্কুলে অনেকটা স্কুল হয় না, আমরা তবুও আসি, স্যারের কথা রাখি। স্যার আমাদের খুবই ভালো, আমাদের সব স্টাফ ভালো। করোনার জন্য আমাদের মনে খুব দুঃখ, কবে করোনা যাবে, তবে আমরা শান্তি পাবো। সবাইকে আমার ধন্যবাদ, নমস্কার। হ্যালো, আমি একজন সিকিউরিটি গার্ড। আমি এই স্কুলে 12 ঘন্টার গার্ড দিই। তবে আমি আজ এই স্কুলে যে সম্মানিত হলাম তার জন্য আমি খুব গর্বিত, এবং এই স্কুলের যে প্রধান যিনি আছেন তাকে আমি খুব করি, সম্মান করি, এবং ওনাকে খুব ধন্যবাদ জানাই যে উনি আমাদের এত বড় একটা অবদান করলেন, সেই জন্য আমি খুবই খুশি। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। आपका बाइट ही। तो देखा आपने किस तरीके से ब्राइट एकेडमी ने सच में नेल्सन मंडेला की भी उस बात को सही साबित किया है, जिसमें वो कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। और दुनिया चेंज कैसे होगी, जब हम अपने सोच को चेंज करेंगे। और उसी सोच को सही रूप में परिणत करते हुए संदीप घोषाल जी ने एक नई मिसाल पेश की है कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस उन सारे वॉरियर्स के नाम है जो किसी न किसी रूप में अनजान होकर के भी, डायरेक्टली वो इन्वॉल्व ना होकर के भी अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार हमारी मदद करते हैं। वैसे स्कूल के संचालक हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या खास बात है इस बार के स्वतंत्रता दिवस में, और इतनी सादगी भरे अंदाज में जो मनाया उसके पीछे वजह क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू। आज जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में, हमारे भारत में जैसे इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, तो ब्राइट एकेडमी हर फंक्शंस को ही मनाता है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, सभी धर्म जाति के इवेंट्स को मनाता है। इंडिपेंडेंस डे में भी हम बहुत बड़े भव्य रूप से मनाते हैं, जिसमें बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण हम ये बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सके, छोटा ही रूप में ही कर रहे हैं, लेकिन करना ज़रूरी था तो कर रहे थे। हम ये सोचे कि जैसे कोरोना वॉरियर, आप जानते हैं कि डॉक्टर्स और जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, उनका बहुत ही एक सहयोग रहा है, जिनके कारण आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे स्कूल जो शिक्षण संस्थान है, अभी क्लासेस नहीं हो रही है फिजिकली, लेकिन हमारे टीचर्स भी कोरोना वॉरियर से कम नहीं है, जो कि निरंतर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि पेरेंट्स को डेली जो रूटीन है मॉर्निंग आवर्स में मिल जाए, 9 बजे क्लासेस 10 बजे से सुनिश्चित हो, रेमेडियल क्लासेस हो, और कोई भी इवेंट्स हो वो भी अभी ऑनलाइन। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेजेस में, आप देख सकते हैं कि हर एक्टिविटीज़ बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अब स्कूल जब बंद रहता है, लॉकडाउन रहता है, तो हम आ भी नहीं सकते हैं स्कूल में, सब जगह आना जाना निषेध रहता है सरकारी नियमों का पालन करते हुए। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि स्कूल एक बड़ी प्रॉपर्टी है, उसकी रक्षा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। धूप हो, बारिश हो, वो सालों साल करते ही है, लेकिन कोरोना के कारण जहाँ यातायात समस्या भी होती है, पब्लिक कन्वेंसेस का भी मुश्किल होता है। हमारे एक गार्ड है जो कि माटीगाड़ा से भी आते हैं, साइकिल चला के आते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि लास्ट 4-5 महीने में खाली 1 या 2 दिन वो नहीं आ सके थे, कोई शारीरिक असुविधा के कारण, बट उसके अलावा उन्होंने पूरी सेवा ही दी है। तो हमने सोचा इस बार क्यों ना उन दोनों जो हमारे डे गार्ड और नाइट गार्ड है, तुषार दा और परेश दा, उनको हम सम्मानित करें। कि हमारे स्कूल की तरफ से ये एक छोटा सा प्रयास है उनको सम्मान देने का। जैसे कि ये प्रचलन है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो एक VVIP को हम लोग बुलाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन स्कूल में इनका भी राइट फ्रॉम द एंट्रेंस, क्योंकि यही ब्राइट एकेडमी के सबसे पहले फेज़ है। जब कोई भी पेरेंट विजिटर स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं को मिलते हैं। तो आज उनका एक सहयोग रहता है। और आज हम लोग नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल्स में आते हैं, काम करते हैं, तो एक सैनिटाइज़ करना, सबका टेम्परेचर मेजर करना, तो इनका एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक स्कूल के प्रति सहयोग है, और उनका ग्रोथ में उनका भी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये आज हमारा एक प्रयास था कि हम एक कुछ कर सकें और एक उनको रिस्पेक्ट ब्राइट एकेडमी परिवार की ओर से दे सकें। सर, एक और सवाल, पर उसके पहले मैं बता दूं, जैसा संदीप जी की बातों से लगा कि जब किसी की तकलीफ को देखकर मुंह से आह निकलता है, तब जाकर आदमी इंसान बनता है। निश्चित तौर पे इन्होंने तकलीफ़ों में दूसरे की तकलीफ़ों को भी जिस कदर खुद से बयां किया और उसमें शामिल हुए, निश्चित तौर पे एक अच्छा संकेत है और समाज के लिए एक दर्शन जैसा है, एक अनुभव कराने जैसा है कि इस स्वतंत्रता दिवस को
उन सारे वॉरियर्स के नाम कर दिया जाए। सर, एक और बात हम जानना चाहते हैं कि आज बड़े सादगी भरे अंदाज में आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया। पेरेंट्स को जो आपके स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, जो आज नहीं मौजूद है, ज़्यादातर सेलिब्रेशन में वो भी शामिल होते होंगे, ऐसे में आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बच्चे भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहे होंगे इन दिनों, तो इस स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को हमारी तरफ से खबर समय के माध्यम से आप कौन सा संदेश देंगे, और पेरेंट्स को खास तौर पे क्या आगे करने के लिए बोलेंगे कि आने वाले समय में मेंटली वो फिर से प्रिपेयर हो पाए? हमारे पेरेंट्स अब सभी हमारे एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं, तो मैं जैसे कल भी अपना एक प्री इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम था, तो पेरेंट अपने बच्चों की एक्टिविटी का फोटोग्राफ भेजते हैं। तो एक पेरेंट ने ये भी भेजा था कि ब्राइट एकेडमी है तो मुमकिन है। तो ये जो पेरेंट का जो भरोसा है कि ब्राइट एकेडमी है तो कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका एक सहयोग, मेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कॉपरेशन से आज क्या हो रहा है कि बच्चे क्लास में, टीचर तो अपना ड्यूटी दे ही रहे हैं, लेकिन पेरेंट का कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल है कि बच्चों का होमवर्क कंप्लीट कराना। बच्चे बहुत छोटे, हमारे 2-2, 2.5 साल के बच्चे, वो भी क्लासेस कर रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करके जैसे जैसे पूरा क्लासेस कर रहे हैं। तो उनका ये कॉपरेशन है, लेकिन एक जनरल में एक व्यू होता है कि स्कूल बंद है तो काम रुका हुआ रहता है। सकते हैं हमारे जितने नॉन टीचिंग स्टाफ है सब शेड्यूल टर्न बाई टर्न करके आते हैं, कोई भी छुट्टी पे नहीं है, सब अपनी ड्यूटीज़ है। क्योंकि एक 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन कब बंद हो खुलेगा, उसके बाद स्कूल खुलेगा, तो स्कूल का एक डे टू डे मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो टीचर्स तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। तो पेरेंट्स को वही मैं इंडिपेंडेंस डे की बधाई देना चाहूँगा एक से खबर समय के माध्यम से, और ये भी बताना चाहूँगा कि हम पूरे विल बी बैक विद अ बैंग। जैसे ब्राइट एकेडमी है कि वी टीच वी केयर, हम पढ़ाई भी करते हैं और अपने बच्चों की एक जो केयर देने का होता है वो भी एक पेरेंट का जो भरोसा है उसको हम कभी टूटने नहीं देंगे। और हमको लग रहा है कि जो अभी हम पढ़ाई भी करा रहे हैं कोई एंगल से कम नहीं हो रहा है। अभी हमारा एक सिलेबस होता है मंथली लेसन प्लान, और हम अश्योर कर रहे हैं कि हम जो भी एक फ़िज़िकल क्लासेस में दे रहे थे वो ट्राई करें। पूरा का पूरा दे पाना बहुत ही मुमकिन नहीं है, फिर भी हमारा प्रयास है कि हम जो फिजिकली क्लासेस में करते थे वो सब एक्टिविटी जितना एक लेवल तक पॉसिबल हो वो करें, ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ एंगेजमेंट रहे। अभी हमारे रेगुलर क्लासेस में जैसे योगा क्लासेस होता है बड़े बच्चों के लिए, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन हो रहा है, अभी क्ले मॉडलिंग का भी क्लासेस स्टार्ट होगा। तो हम लोग खाली पढ़ाई के अलावा ये सोशल एक्टिविटीज़ भी करें। तो पेरेंट का भी एक फीडबैक रहता है, नहीं बच्चे ईगरली वेट करते हैं कि 10 बजे कब क्लासेस होगा, और हम रेगुलर पढ़ाई के अलावा एक वीडियो भी बच्चों को हर डेली बेसिस में भेजते हैं जो बच्चे देख के करें। तो ब्राइट एकेडमी के पेरेंट्स अभी बहुत सपोर्टिव है, मैं आशा करता हूँ कि उनका ये सपोर्ट रहते रहेगा, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए एक टीम एफर्ट होता है। मैनेजमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते रहता है, हम हर कोई की आशा में 100% उतर नहीं सकते, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम जितने का अपने कार्य से सबको खुश रखें। तो यही हमारा प्रयास रहेगा, और सबके सपोर्ट से हमें आशा करते हैं कि जब स्कूल वापस खुलेगा हम वापस अपनी ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संदीप जी, और इनकी बातों से स्पष्ट है क्योंकि ये रुकने वाले हैं नहीं, लगातार अपनी जो पढ़ाई की प्रक्रियाएं हैं बच्चों के प्रति वो समर्पित रहेगी। और इस बात से एक और बात साफ हो जाती है कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी मुझे या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। ब्राइट एकेडमी पंजाबी पढ़ा से मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन संजय के साथ खबर समय लाइव।